यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश को औद्योगिक और कृषि विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में लगातार बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की निवेश प्रोत्साहन, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की नीति का प्रभाव अब बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कभी मुख्य रूप से जरी उद्योग के लिए पहचाना जाने वाला बरेली अब कृषि आधारित औद्योगिक विकास की नई पहचान बन रहा है। देखिए, खास तौर से आंवला क्षेत्र में देखा जाए, जो आपने बात की अलीगंज रोड की, तो ये 5-7 साल के अंदर अलीगंज रोड पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है। मधुसूदन फैक्ट्री आई है, जिससे बहुत सारे किसानों की जमीन गई, उन्होंने बहुत सारी खेती की जगह आगे दूसरी जगह खरीद ली और काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलने के चांस बढ़े हैं। इसके अलावा एथेनॉल फैक्ट्री का भी कार्य चल रहा है। इसके अलावा मैंने सुना है कि शायद मिनी शुगर मिल भी यहाँ पर प्रस्तावित है। हालांकि ये 2-3 साल पहले उन्होंने जगह खरीदी थी, तो अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ है, लेकिन लगभग सुनवाई है कि वो भी बनेगी। तो रोजगार के मामले में तो हमारा इसको आंवला से जुड़ा हुआ था ही पहले से, और अलीगंज रोड अब बहुत ज़्यादा विकसित रोड हुआ है, जहाँ से आंवला क्षेत्र के काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। देखिए, अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो उसकी तारीफ करना चाहिए। हमारे आंवला क्षेत्र में हमारे लोकल के मंत्री जी हैं, काम इस बार काफ़ी हद तक हमें उनके देखने को मिल रहे हैं। अलीगंज रोड पे बहुत सारी फैक्ट्री, और जो भमोरा वाला प्रोजेक्ट हम सुन रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर वो प्रोजेक्ट लग गया तो बहुत सारे किसानों का, व्यापारियों का और रोजमर्रा की मजदूरी करने वाले लेबर वर्ग के लोगों का फायदा होगा। आंवला क्षेत्र लंबे समय से गेहूं, धान, सरसों और अन्य प्रमुख फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों, बेहतर आधारभूत सुविधाओं और निवेश को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं के चलते अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। आंवला अलीगंज मार्ग पर करोड़ों रुपए के निवेश से स्थापित औद्योगिक इकाइयां इस परिवर्तन की नई तस्वीर पेश कर रही हैं। क्षेत्र में संचालित एथेनॉल संयंत्र, मधुसूदन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई और निर्माणाधीन गन्ना आधारित फैक्ट्री किसानों के लिए नए अवसर लेकर आई है। इन इकाइयों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज की स्थानीय स्तर पर खरीद की सुविधा मिल रही है, जिससे परिवहन लागत तो घटी रही है और विपणन प्रक्रिया भी अधिक सुविधाजनक बन रही है। विकास यहाँ पर काफी तेजी से हो रहा है। ये जो हमारे यहाँ फैक्ट्री आई है, इथेनॉल फैक्ट्री, दुग्ध फैक्ट्री और तीसरी फैक्ट्री जो आ रही है गन्ना मिल फैक्ट्री, इससे किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत फायदा मिल रहा है। जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। और यहाँ पर जो हमारे माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत विकास किया है। यहाँ पर पर्यटक स्थल है, जैसे मनोना धाम और गौरी शंकर गोरड़िया, लीलो और झील, काफी तेजी से यहाँ पर विकास हो रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, जैसे कि आप अलीगंज मार्ग देख लीजिए, पहले सड़कें बहुत खराब होती थी, अब सड़कों का बहुत चौड़ीकरण हो गया है। सड़कें बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आप आराम से आवागमन कर सकते हैं। किसानों को बहुत रोजगार मिला है इन फैक्ट्रियों की वजह से। जो फैक्ट्रियां लगवाई गई हैं, इससे किसानों का बहुत विकास हो रहा है, किसानों को रोजगार मिला है। किसानों की जो जमीनें हैं वो बहुत काफी तेजी से उनके दाम ऊंचाइयां छू रहे हैं। योगी सरकार की नीति का उद्देश्य केवल उद्योग स्थापित करना नहीं, बल्कि किसानों की आय को बढ़ाना है, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना मुख्य उद्देश्य है। कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे पलायन में कमी आने और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा सड़क, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिए जाने का लाभ भी इस क्षेत्र को मिल रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश के अनुकूल माहौल के कारण आंवला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उभरते कृषि औद्योगिक केंद्र के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। यहाँ पर जो उद्योग लगे हैं, इनके लिए मैं सबसे पहले तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं साधुवाद कहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। हमारे क्षेत्र में यहाँ तमाम बेरोजगारी थी, इन फैक्ट्रियों को आने से एक रोजगार बढ़ा है। हमारे जो किसानों के लिए
इतनी बड़ी दूध फैक्ट्री है, इसमें बहुत बहुत दूर के किसान भी दूध ला सकते हैं। और दूसरा एथेनॉल फैक्ट्री है जिसमें चावल है, मक्का है। इसके लिए हम लोग इधर उधर भागते थे, हमें सही मूल्य नहीं मिलता था। अब उसकी वजह से यहाँ क्षेत्रफल भी बढ़ा है, किसानों के लिए खुशहाली भी बढ़ी है और बहुत बड़ी बात है। और अब एक तीसरी फैक्ट्री यहाँ पर जो है डालमिया जी की गन्ने की फैक्ट्री जो खुलने जा रही है, इससे हमारे क्षेत्र में जो गन्ना बिल्कुल होना ही बंद हो गया था, मैं समझता हूँ जब फैक्ट्री बन जाएगी तो यहाँ लोग गन्ना के किसान भी बढ़ेंगे, जिससे भी और खुशहाली आएगी। और यहाँ तमाम जो बहुत गरीब टाइप के लोग हैं बेचारे, तो उनके ठेले लगेंगे, कोई होटल खोलेगा, कोई रेस्टोरेंट खोलेगा। इस तरीके से भी बहुत सारी जनता के लिए यहाँ पर एक रोजगार का अवसर प्रदान होगा। तो ये इतना प्रशंसनीय कार्य किया है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने। और ऐसे ही अगर ये हमारे क्षेत्र में और भी फैक्ट्रियां आएंगी तो जाहिर सी बात है कि आंवला पहले से भी अच्छा खासा यहाँ पर हमारे जो हैं 3-3 डिपो थे, उसकी भी आय थी। हमारे यहाँ इफ्को फैक्ट्री है, उसकी भी आय थी, जिससे किसानों के लिए खाद जो मुहैया होता रहता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से सहमत हूँ, खुश हूँ और ये किसानों के लिए काम कर रही है। जय जवान जय किसान। सरकार का कहना है कि विकास तभी सार्थक होगा जब उद्योगों के साथ पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, श्रमिक सुरक्षा और सभी वैधानिक मानकों की पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन किया जाए। इसी संतुलित सोच के साथ प्रदेश में औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। बरेली आज केवल जरी कृषि तक सीमित नहीं, बल्कि उद्योग, निवेश, रोजगार और किसानों की नई उम्मीदों का प्रतीक बनकर उभर रहा है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है उसका वो पूर्ति करने में अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में बाहर से दूसरे देशों से भी उद्यमी आके पूंजी निवेश कर रहे हैं। पूंजी निवेश इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है, उत्तर प्रदेश का आवागमन बेहतर है और उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था भी बेहतर है। इसलिए बरेली में भी बहुत बड़ी 3 उद्योग लगे हैं। एक डेयरी इंडस्ट्री है 1000 करोड़ रुपए की, एथेनॉल मिल है और चीनी मिल है। ये तीनों फैक्ट्रियां किसानों से संबंधित है, किसान के उत्पाद से ही ये फैक्ट्रियां चलेंगी। यानी इन फैक्ट्रियों को आंवला में, बरेली मंडल में रॉ मटेरियल पर्याप्त संख्या में, पर्याप्त मात्रा में है। इसलिए इन ये तीनों फैक्ट्रियां किसानों से संबंधित है, किसान संपन्न होगा। और यहाँ 2 क्रांति आएंगी, एक हरित क्रांति और एक श्वेत क्रांति। हरित क्रांति यानी किसानों की फसलें हरी भरी होकर उन्हें वाजिब मूल्य मिलेगा उनके उत्पाद का। श्वेत क्रांति यानी दूध देने वाले पशु, गाय, भैंस, ये पर्याप्त मात्रा में होंगे, दूध का उत्पादन यहाँ बढ़ेगा। और इससे, क्योंकि ये ऐसी फैक्ट्री लगी है, देश में नहीं इसके उत्पाद दूसरे देशों में भी भेजे जाने का काम किया जाएगा। इससे किसान की आय दोगुनी। देखिए, और अब जब उद्योग लग जाते हैं तो फिर पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि यहाँ बरेली में बहुत अच्छी सिस्टम है, बरेली का प्रशासन ठीक काम कर रहा है, बरेली में सड़कें ठीक हो रही हैं, बाकी चीजें और बढ़िया हो रही हैं। अभी गंगा एक्सप्रेस वे बना है, अब बरेली को से लखनऊ तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। तो ऐसे ही गंगा एक्सप्रेस वे और भी एक्सप्रेस वे यहाँ बने हैं, तो इसलिए आवागमन और बिजली इत्यादि की व्यवस्था उत्तम। पर्यटन के क्षेत्र में भी हाँ, पर्यटन में तो क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग हो जाने में पर्यटन के अधिकांश स्थान उत्तराखंड में चले गए। अब उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड और बुंदेलखंड, इन दोनों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ हमारी ही विधानसभा में नीलोर झील है, ये नैनीताल झील 54 एकड़ में है, हमारी ये नीलोर की झील 58 एकड़ में, और इसका बहुत बड़ा सुधार हो रहा। कल माननीय पर्यटन मंत्री हमारे जयदेव सिंह जी थे, तो इसको काफी पर्यटन के लिए धनराशि देने का काम किया गया है। और आंवला में लाइट एंड साउंड का
विश्व महाभारत कालीन गौरी शंकर गुड़िया मंदिर के बारे में और मनौना धाम के बारे में भी हमने इसमें चर्चा की है और उसे भी बजट दिलाने का हम काम